गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रिज। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी का, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स का नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन इससे पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से पहले एक टर्म यूज की जाती है, द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर at any point p, at any point p on the curve r, on the curve r is equal to dr upon dt। ये तो टेंजेंट वेक्टर हो गया, और अगर उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं तो दैट बिकम्स अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये कहीं पर आपके कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होगा आपके पास कर्व आर का। तो ये टेंजेंट वेक्टर हो गया डी आर अपॉन डी टी, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो दैट बिकम्स अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर। उसके बाद आता है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सबने, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। डिस्प्लेसमेंट एट any time at any time t is called velocity। velocity it is a vector quantity। velocity क्या होती है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो वेक्टर का ही कर रहे हैं, इसलिए ये आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपके पास ये दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम t, at any time t is called acceleration। acceleration। ठीक है, और ये भी हमारे पास कैसे होगी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपके पास वेक्टर आर गिवन है दैट रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर, हमने लेट कर लिए एक्स टी आई, क्योंकि एट एनी टाइम टी लिखा है यहाँ पर, वाई टी जे जेड टी के। ठीक है, तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो एक्स का भी हो जाएगा आपके पास, वाई का भी हो जाएगा और जे का भी हो जाएगा, मीन्स जेड का भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी का मतलब क्या हो गया आपके पास, वेलोसिटी। और अगर हम इसका वापस से कर दें तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं,
और ये हमने वेक्टर क्वांटिटी कहा था इसलिए एरो लगा दिया। और ये क्या था आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो जब भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो आप उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। तो वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी इसी तरह से एक्सेलरेशन का भी है, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, velocity in the direction of any vector in the direction of any vector A is given by, ये इक्वल टू भी लिख सकते हैं, is given by velocity का है तो velocity क्या हो जाएगी आपके पास, velocity into किसके डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो जब भी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए लिखा है तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। तो v डॉट ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। ठीक है, v क्या है आपके पास, v क्या है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी आपको क्या बताई थी हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको अगर वेलोसिटी इस फॉर्म में दे रखी है या v दे रखा है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये भी पूछा जा सकता है आपके पास कि एक्सेलरेशन ऑफ द, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ए, एनी वेक्टर ए। तो वो क्या होगा आपके पास, एक्सेलरेशन है तो ए से रिप्रेजेंट किया था, या डीवी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए हमने वेक्टर लिख दिया था तो एक्सेलरेशन को हम दूसरा नोटेशन दे सकते हैं, एक्सेलरेशन को एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डीवी अपॉन डी टी, क्योंकि सेम नोटेशन से कंफ्यूजन होगा इसलिए हम डिफरेंट नोटेशन लेंगे। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। या तो आपसे यूनिट टेंजेंट वेक्टर के बारे में पूछा जाएगा तो डी आर अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड, या फिर आपसे वेलोसिटी पूछी जाएगी, या फिर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, या फिर आपसे वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, या एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक में होंगे आपके पास। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट, any point, at any point on the curve, on the curve, कर्व क्या दे रखी है आपके पास, on the curve, कर्व है आपके पास x इज इक्वल टू, x क्या दे रखा है, a cos t, a cos t, y क्या दे रखा है आपके पास, a sin t, और z इज गिवन, z आपके पास है z इज इक्वल टू बी टी। ठीक है, आपको क्या निकालना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था आपको, डी आर अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। लेकिन उसके लिए हमें पहले आर चाहिए। तो अगर हम इसके आर के पोजीशन वेक्टर आपके पास ये दे रखे हैं तो हम लिख लेते हैं कि लेट आर इज इक्वल टू एक्स आई। एक्स आई मीन्स आपके पास क्या है, ए कोस टी आई। फिर आपके पास y क्या है, आपके पास a sin t j,
और फिर आपके पास है बी टी के। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर के लिए पहले हमें डी आर अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है। तो क्या आ गया, ए साइन टी आई। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यही है यहाँ पर भी, ए साइन का क्या होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कोस, और ये हो गया आपके पास जे, और ये क्या हो गया आपके पास बी के। अब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पीछे बता चुके हैं आपको, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, ए साइन टी, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये क्या था आपके पास, ए कॉस टी। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म में आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा, ए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपके पास क्या होता है, साइन स्क्वायर टी प्लस में कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। ये आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो, 9th-10th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी तो उसमें ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। ठीक है, तो आपको जो जो टर्म चाहिए थी वो टर्म्स हम निकाल चुके हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो आप यहाँ लिखेंगे यूनिट टेंजेंट वेक्टर इक्वल टू यूनिट टेंजेंट वेक्टर इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, डी आर अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड। तो डी आर अपॉन डी टी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये था हमारे पास डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू रख देते हैं, ये था। तो ये क्या हो गया आपके पास, ए माइनस के ए साइन टी आई प्लस में ए कोस टी जे प्लस में बी के, और डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड में क्या आ गया था, ये था डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई थी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या है आपके पास, ए साइन टी आई प्लस में ए कॉस टी, ए कॉस टी जे, और प्लस में क्या है आपके पास बी के, क्योंकि अब आपके पास बी था, बी टी था, जब हमने डेरिवेटिव किया तो बी बच गया, तो आपके पास क्या आ गया, बी के। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करवाया गया था, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर, सेकंड में पूछा गया है, ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, ए पार्टिकल मूव along the curve along the curve x is equal to e की पावर माइनस टी, y is equal to 2 cos 2t, z is equal to 2 sin 3t। एक्स वाई जेड आपके पास दे रखे हैं, आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें लिखा है डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन at any time t, at any time t, and their magnitude at t is equal to 0, and their magnitude, उनका magnitude भी find out करना है, their magnitude at t is equal to 0। तो इसके कितने पार्ट हो गए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड देयर मैग्नीट्यूड, 4 पार्ट हो गए एक तरह से। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। आर मीन्स डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर,
लेट, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेट आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स आपके पास गिवन है तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ई की पावर माइनस टी आई प्लस वाई, वाई कितना है आपके पास 2 cos 2t जे प्लस जेड, जेड आपके पास क्या है 2 sin 3t के। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास dr अपॉन dt इज इक्वल टू, इसका जब हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या हुआ e की पावर माइनस टी का e की पावर माइनस टी, लेकिन माइनस टी का किया तो आपके पास माइनस हो गया और आई हो गया। दूसरा क्या होगा कोस का, कोस का क्या होता है माइनस, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया। ये 2 ऑलरेडी था और 2 टी का करेंगे तो 2 आएगा तो ये बन गया 4, और कोस का क्या होता है साइन, एंगल क्या था 2t और ये हो गया जे। इसी तरह से यहाँ आपके पास 6 हो जाएगा क्योंकि 3t का करेंगे तो 3 ऑलरेडी 2 है, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और ये हो गया आपके पास साइन का कोस, एंगल था आपके पास 3t। इसी तरह से ये तो क्या हो गया आपके पास वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन को एफ से कर लेते हैं क्योंकि ये हम कई जगह रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी का हम क्या कर दें डेरिवेटिव करते हैं, या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt। जब इसका दोबारा से किया हमने e की पावर माइनस टी का तो माइनस, लेकिन ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो क्या आएगा e की पावर माइनस टी आई, और साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास cos, और 2t का करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2, 4 ऑलरेडी है तो ये बन गया आपके पास 8 cos 2tj। इसका करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये बन जाएगा 18, और कोस का क्या होता है साइन, और ये एंगल कितना था 3t, और ये हो गया आपके पास के। तो 2 पार्ट आपके हो चुके हैं, एक तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, दूसरा आपको एक्सेलरेशन निकालना था, और उसके बाद इनके मैग्नीट्यूड निकालने एट t इज इक्वल टू 0 पर। तो क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट t इज इक्वल टू 0। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस टी का होल स्क्वायर, फिर क्या है आपके पास जे, जे कितना हो गया आपके पास माइनस के 4 sin 2t का होल स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है वेलोसिटी में क्या है नेक्स्ट 6 cos 3t, और इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, और अब क्या करना है इसका 0 पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम 0 रख देंगे लास्ट में। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ये बाद में लिखेंगे। तो e की पावर कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 2t, e की पावर माइनस 2t, क्यों, क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 16 sin स्क्वायर 2t, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 36 cos स्क्वायर 3t, और इसका क्या हो गया आपके पास स्क्वायर रूट। और अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे एट t इज इक्वल टू 0, और जैसे ही t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, cos 0 आपके पास कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा आपके पास, और ये आ गया आपके पास 37 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह से हम मैग्नीट्यूड किसका निकालेंगे एक्सेलरेशन का, तो ये एक्सेलरेशन का निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मींस f का मैग्नीट्यूड i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया e की पावर माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 cos 2t का होल स्क्वायर, और फिर आपके पास क्या है यहाँ पर कितना था ये 18 था, और इसका करेंगे हम 18 का, और साथ में क्या है साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 3t, और इसको पूरे का होल स्क्वायर था, सॉरी, तो पूरे का स्क्वायर था आपके पास, तो पूरे का स्क्वायर करने के लिए हम इसको एक बार मिटा देते हैं और इसको लिख देंगे हम होल स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हो गया आपके पास साइन 18 साइन 3t का होल स्क्वायर, और जब इनका करेंगे तो ये 1 बन गया आपके पास, लेकिन जीरो बाद में रखेंगे, पहले इसको ऐसा ही लिख देते हैं, e की पावर -2t, और इसका हो गया आपके पास 64 कोस स्क्वायर 2t, और ये आ गया आपके पास 324 साइन स्क्वायर 3t, और इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट। तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड इसका, लेकिन मैग्नीट्यूड किसके ऊपर निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड किस पर निकालना है, t इज इक्वल टू 0 पर। t इज इक्वल टू 0 करेंगे तो फर्स्ट पे क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 1, और इसका क्या हो गया 64, नेक्स्ट का हो गया 0, क्यों, क्योंकि cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है। तो ये आपके पास क्या आ गई वैल्यू इसकी 65 आ रही है आपके पास 65, क्योंकि आपको किस पे निकालनी थी, t इज इक्वल टू 0 पर, तो ये आएगी आपके पास 65। एक्सेलरेशन में हमारे पास ये 16 है, वेलोसिटी का था 16, तो और ये 8 नहीं है, सॉरी ये कितना है 18 है, 1 मिनट 80 होना चाहिए, वैसे तो मिस्टेक है थोड़ी सी, कैसे करेंगे देख लीजिए। एक्सेलरेशन निकाला हमने, एक्सेलरेशन निकाला तो आपके पास वेलोसिटी तो आई थी यहाँ पर, वेलोसिटी में था यहाँ पर माइनस का, और ये हो गया था आपके पास 3t था, स्टार्टिंग में ही हमने मिस्टेक कर दी, तो इसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास ये 3t था, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर 3t था और ये आपके पास 2t था, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन जो हमने किया वो ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास ये होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे हम, तो इसके 4 पार्ट थे, एक तरह से तो 6 ही हो गए। पहले आपने वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाला, फिर वेलोसिटी का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, फिर उनका t इज इक्वल टू 0 पर हमने वैल्यू फाइंड आउट करी। तो ये थे हमारे पास इसके एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, ये पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व, a particle moving along the curve कर्व आपके पास दे रखी है यहाँ पर x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, फिर अपने पास लिखा है y इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस के 2t, फिर आपके पास z इज इक्वल टू टी क्यूब। फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, t इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां तक तो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल किया वैसे ही कर लेंगे, लेकिन आगे इसमें लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर आपके पास गिवन है, वेक्टर लिखा है यहाँ पर a, और a वेक्टर दे रखा है आपके पास i प्लस जे माइनस के, i प्लस जे माइनस के, ठीक है। तो ये है, तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है, मतलब r लिखना है। तो r क्या हो जाएगा, लेट r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। x की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है, अलोंग द कर्व लिखा है जहां पर, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 3t स्क्वायर, y क्या दे रखा है आपके पास t स्क्वायर माइनस के 2t, और z आपके पास क्या दे रखा है t क्यूब के, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे हम dr अपॉन dt,
और डी आर अपॉन डी टी का मतलब डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी किया तो कितना आ गया आपके पास 6ti। यहाँ से आपके पास क्या आएगा 2t माइनस के 2j, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर के। ठीक है, तो ये तो हो गया वेलोसिटी आपके पास। और वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 कितना हो गया, t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 6i हो जाएगा, 1 रखा तो 0j हो गया आपके पास, और 1 रखा तो आपके पास कितना आ गया 3k। और अब हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहां से फाइंड आउट करेंगे तो 60i था तो 6i हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। यहाँ कितना हो जाएगा 2t, 2t का मतलब क्या हो गया 2, और माइनस 2 मतलब 0, 2 माइनस 0 इज 2, और ये हो गया आपके पास j, और यहाँ आपके पास क्या आ गया 6t k। लेकिन एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 एक्सेलरेशन आपके पास, ये तो 6 ही रहेगा आपके पास, यहाँ 2j रहेगा, और जब t की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 6k आ जाएगा। तो हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली एट t इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों आ गए, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था कि इन द डायरेक्शन ऑफ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो कंपोनेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए और एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो अब हम इन द डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अपना जो लास्ट है उसमें लिखा था कि कंपोनेंट of velocity, component of velocity in the direction of vector A, क्या हो जाएगा velocity dot product with the unit vector of that vector। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इस तरह से ये फॉर्मूला बताया था। तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास, वेलोसिटी आई थी हमारे पास दिस वन, तो ये कितना हो गया 6i प्लस 3j, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, ए के साथ, और ए आपके पास क्या दे रखा था i प्लस j माइनस के, और डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड आई थिंक सो √3 हो जाएगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया √3, और जब हम इन दोनों को करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनके डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1/√3 को तो मैंने ऐसे कर दिया, और इनकी डॉट प्रोडक्ट किया तो 6 आ गया, ये 0, और ये आपके पास कितना आ गया माइनस का 3, तो ये आपके पास आ गया 3/√3, और 3/√3 को क्या ले सकते हैं हम √3। ठीक है, तो ये कंपोनेंट वेलोसिटी आ गई। इसी तरह से हमें कंपोनेंट क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो कंपोनेंट एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, देखिएगा कंपोनेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि हम एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, component of acceleration in the direction of vector A। क्या हो जाएगा, किससे रिप्रेजेंट किया था हमने एक्सेलरेशन को, एफ से, तो ये हो गया आपके पास एफ डॉट वेक्टर ए डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, और एफ कितना आया था आपके पास, ये रहा है, तो हम कर देते हैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आया था 6i प्लस 2j प्लस 6k, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम किसके साथ, i प्लस j माइनस k एंड देयर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, और इनकी जब हमने डॉट प्रोडक्ट करी तो आपके पास क्या आ गया 6 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास √3, और 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास आ गया 2/√3। तो ये आ गया आपके पास
कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और ये आ गया था कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ये पहले वेलोसिटी निकाली, फिर एक्सेलरेशन, फिर इनके हमने एट टी इज इक्वल टू 1 पर निकाला वेलोसिटी एंड टी इज इक्वल टू 1 पर हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, एंड देन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर ए और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपके पास a particle move so that, next example, a particle moves so that its position vector is given, its position vector is given by position vector मतलब r दे रखा आपके पास, r क्या दे रखा है, cos ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, साइन ओमेगा टी से where ओमेगा इज कांस्टेंट। ये जो W लिखा है इसको ओमेगा बोलते हैं, where ओमेगा इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, शो दैट फर्स्ट पार्ट में लिखा है आपके पास द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू r, द वेलोसिटी of the particle is perpendicular to r। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, dr अपॉन dt फाइंड आउट करें और उसकी डॉट प्रोडक्ट r के साथ करें तो 0 आनी चाहिए। ये प्रूव करना आपको फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये तो हिंट था आपके पास। और सेकंड पार्ट में क्या करना आपको, सेकेंड पार्ट में लिखा है द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्सेलरेशन is directed toward the origin and has magnitude proportional to the distance from the origin। तो इसके दो पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में तो मैंने आपको बता ही दिया, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें क्या प्रूव करना है, 0 करना है। सेकंड पार्ट में आपको एक्सेलरेशन निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट भी गिवन है इसका, तो थर्ड पार्ट और देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट में आपके पास लिखा है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट करें किसकी, आर की और किसकी, डी आर अपॉन डी टी की। आर की करें हम, डी आर अपॉन डी टी की। क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या होना चाहिए, इज अ कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर। तो ये 3 पार्ट है इसके, तो कैसे करेंगे इसके तीनों पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट बता दिया, आप खुद कर लेना।
सेकंड पार्ट जो है आपके पास आर जो है वो क्या दे रखा है आपके पास, फर्स्ट पार्ट के लिए करना पड़ेगा पहले क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना में। तो आर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, कोस ओमेगा टी आई और प्लस में साइन ओमेगा टी जे। तो क्या होगा आपके पास डी आर अपॉन डी टी। ये तो क्या आ गया आपके पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकाली हमने, इसका तो हो गया माइनस के साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो ये बन गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ओमेगा कोस ओमेगा टी जे। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है फिर हमें, आर डॉट टी आर अपॉन डी टी। आर क्या था आपके पास, ये है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। और आप देख रहे हैं कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में यही करना था, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर। तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और जब हमने वेलोसिटी निकाली उसी से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा आपके पास कोस के ओमेगा टी और यहां से क्या आएगा आपके पास, माइनस का आएगा ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका किया साइन का आ गया कोस, स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी। तो ये स्क्वायर हटा देंगे दोनों तरफ से, यहां से भी आपके पास स्क्वायर, सिर्फ ओमेगा का स्क्वायर आएगा। और ये आपके पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हुआ, माइनस का हो गया ओमेगा स्क्वायर साइन का हो गया आपके पास कोस और कोस का हो गया आपके पास साइन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फिर हमसे पूछा गया था कि डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन एंड हैज द मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो क्या करें अब हम, टुवर्ड्स द ओरिजिन कहाँ है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये निकाल लिया और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया है इस एक्सेलरेशन को हम इस तरह से कर लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस वन है आपके पास। तो इसको हमने लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये आ गया आपके पास कोस ओमेगा टी। यहाँ था आपके पास आई और यहाँ था आपके पास जे और यहाँ बच गया प्लस का, क्या आया आपके पास, साइन ओमेगा टी जे। यहाँ आई है और ये क्या बन गया आपके पास आर। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, और जो हमारा जो क्वेश्चन था टुवर्ड्स द ओरिजिन प्रोपोर्शनल टू टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो आप देख रहे हैं कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि एफ जो है एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो ये आपसे पहला तो यही कहा था इसमें कि प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, आर और डी आर अपॉन डी टी की क्या करनी है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं किस तरह से करते हैं हम। आई जे के लिखेंगे यहाँ पर, आई की है आपके पास यहाँ पर, आई क्या है आपके पास यहाँ पर, कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी और के का यहाँ जीरो है, ये भी निकाल चुके हैं, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा आपके पास, ये जीरो है। और जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई का करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जे का भी जीरो हो जाएगा, के का बचेगा और के साथ जब इसको इसके साथ किया तो आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और विद नेगेटिव साइन करेंगे लेकिन ऑलरेडी ये नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये आप कर सकते हैं, तो ये 1 बन जाएगा और ये आपके पास क्या आ गया यहाँ पर के। ठीक है, जब हमने डेरिवेटिव किया था तो यहाँ ओमेगा भी आएगा और ओमेगा को हमने यहाँ पर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, दोनों के साथ ओमेगा भी होगा, ओमेगा को कॉमन ले लिया तो ये ओमेगा यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा ओमेगा के। ठीक है, और ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि ओमेगा क्या दे रखा आपके पास, कांस्टेंट, और ये के है साथ में इसलिए वेक्टर है, तो ये बन गया आपके पास कांस्टेंट वेक्टर। तो ये चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया।
इसकी प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।